हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आज तक में। आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम, नाव या नदी, इसको हम नाव या धारा भी कहते हैं, एकदम बेसिक समझेंगे। बोट एंड स्ट्रीम में कुछ शब्द आते हैं, आइए सबसे पहले हम उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम में आता है अनुकूल, एक शब्द आता है अनुकूल। अनुकूल मतलब होता क्या है? अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की गति, नाव की गति। एक आता है बोट एंड स्ट्रीम में प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब होता है धारा के विपरीत, इसका होता है विपरीत नाव की गति, नाव की गति। एक होता है शांत जल, शांत जल। ये क्या होता है? ये होता है नाव की खुद की गति, खुद की गति। अनुकूल में जब कोई बोट या धारा या नदी चलती है तो अनुकूल में हम इसे क्या मानेंगे? तो अनुकूल में हम इसे मानेंगे, आइए देखते हैं। अनुकूल में क्या होता है? धारा की गति, धारा गति को हम किससे दर्शाएंगे? वाटर से, प्लस नाव की गति, नाव गति को हम लोग किससे दर्शाएंगे? नाव को तो होता है बोट मतलब नाव, यानी बी से हम दर्शाएंगे इसे। एक होता है प्रतिकूल स्थिति में होता क्या है? प्रतिकूल स्थिति में यह होता है, प्रतिकूल में क्या होता है? इसका विपरीत हो जाता है, यानी धारा की गति प्लस नाव की गति है तो यहाँ हो जाएगा नाव की गति माइनस धारा की गति, क्योंकि नाव की गति हमेशा धारा गति से ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाव की गति माइनस धारा की गति, यानी W। अब ये सारे शब्द हम लोग इसमें समझ गए। तो आइए हम कुछ सूत्रों को समझेंगे जो बोट एंड स्ट्रीम में उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा जाल। ये सारे जो सूत्र हैं सभी प्रश्न में उपयोग किए जाएंगे। समय बराबर दूरी बटा जाल बराबर दूरी बटा जाल बराबर दूरी बटा समय। एक सूत्र होता है समय बराबर, नहीं समय तो हम लिख लिए हैं, अब समय हो गया, चाल हो गया, अब दूरी को हम निकालेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये जो सारे शब्द हैं और जो सूत्र हैं सभी प्रश्न में उपयोग किए जाएंगे, ठीक है।
आइए हम लोग इसे फिर दोबारा समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। ये सभी जो मैंने समझाया, ये सभी प्रश्न में उपयोग किए जाएंगे। ये सबसे बेसिक न्यू है इस बोट एंड स्ट्रीम को प्रश्नों को करने का। तो आइए देखें, अनुकूल। अनुकूल मतलब होता क्या है? अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में नाव की गति। मतलब धारा, जो नाव है वो धारा की दिशा में जा रही है तो उसे अनुकूल कहते हैं। प्रतिकूल किसे कहते हैं? प्रतिकूल उसे कहते हैं कि मतलब जो नाव होता है वो धारा के विपरीत जाएगी, यानी जो धारा के विपरीत नाव की गति होगी। शांत जल में, यानी शांत जल होगा तो धारा की कोई गति नहीं होगी, तो जो होगी वो नाव की ही गति होगी। अनुकूल में होता क्या है? अनुकूल मतलब होता है मतलब एक साथ चलना, यानी जो धारा होगा वो भी एक ही दिशा में बहेगी और नाव की गति भी होगी एक ही दिशा में बहेगी, उसे अनुकूल कहते हैं। प्रतिकूल किसे कहते हैं? प्रतिकूल स्थिति में, यानी प्रतिकूल मतलब प्रतिकूल मतलब एक दूसरे के विपरीत, यानी जो नाव की गति होगी और धारा की गति होगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है। ये जो सारे प्रश्न हैं, सूत्र हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय और दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये सभी प्रश्न, ये सभी सूत्र हम लोग अपने प्रश्नों में उपयोग करेंगे। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम लोग अनुकूल संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर प्रतिकूल संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर दोनों प्रश्नों को मिलाकर हम लोग इन दोनों प्रश्नों को, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले अनुकूल चाल पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो हम लोग आइए सबसे पहले अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो देखिए, कह रहा है एक नदी में धारा की गति, यानी धारा को हम लोग किससे दर्शाए थे? धारा को हम लोग दर्शाए थे W से। लिख लीजिए पहले, धारा गति 3 किमी प्रति घंटा और स्थिर पानी में एक व्यक्ति की गति, यानी स्थिर, देखिए ये स्थिर करा है, यानी इसमें नाव की गति या धारा की गति जुड़ा नहीं है, बस सिर्फ व्यक्ति की गति जुड़ा हुआ है। यानी व्यक्ति, ये व्यक्ति को हम यम से दर्शा लेते हैं, तो व्यक्ति को दर्शाएंगे यम से। 5 किमी प्रति घंटा। तदनुसार उस व्यक्ति की धारा के साथ 26 किमी में कितना समय लगेगा? तो समय पूछा है, तो समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। हो गया? तो देखिए अब दूरी इसमें क्या है? दूरी हमको 26 किमी, यानी दूरी दिया है इसमें हमें, डिस्टेंस दूरी दिया है, कितना दिया है? 26 किमी, यानी दूरी दिया है 26 किमी। अब चाल देखिए हम लोग क्या पूछ रहा है? तदनुसार उस व्यक्ति की धारा के साथ, यानी BW प्लस यम, धारा के साथ हम लोग को क्या कहते हैं? W और M, धारा के विपरीत होगा तो B माइनस W, यानी घट जाएगा, तो ये धारा के साथ है तो ये जुड़ जाएगा, धारा की गति प्लस व्यक्ति की गति जुड़ जाएगा। 8 3 का 5 3 8 हो जाएगा, 3 प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 5 3 8, कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 13 आएगा, ये कट जाएगा तो 4 आएगा, 13/4, इतना समय लगा। ठीक है, आइए हम लोग इसी संबंधित एक और प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं, और इसी तरह, ठीक इसी तरह ही उस प्रश्न को भी हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक नाव स्थिर जल में 13 किमी प्रति घंटा की गति से जाती है, यानी स्थिर जल में नाव, यानी B दिया है, ये B बराबर दिया है
13 किमी प्रति घंटा, 13 किमी प्रति घंटा हावर। और धारा की गति दिया है, यानी वाटर, W से हम लोग दर्शाएंगे 4 किमी प्रति घंटा दिया है। तो धारा की दिशा में 51 किमी जाने में कितना समय लगा, यानी D दिया है दूरी, यानी दूरी दिया है 51 किमी, 51 किमी दिया है। तो हम लोग क्या पूछा है, समय। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। तो दूरी कितना है, 51, दूरी है 51 किमी। और चाल हम लोग क्या पूछा है, धारा की दिशा में पूछा है। धारा, तो धारा में मतलब धारा की दिशा में जाने में कितना समय होगा। धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों गति जुड़ जाएगा, नाव की गति और धारा की गति जुड़ जाएगा। यदि विपरीत होता तो नाव की गति या धारा की गति घट जाता। तो यहाँ धारा की में मतलब धारा की दिशा में हमें ज्ञात करना है, तो ये जुड़ जाएगा 13 प्लस 4 51, 13 4 17, 17 3 51, यानी 3 हावर। यही आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं एक इसी तरह और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।